तो नॉर्मली वैसे तो रिकॉर्ड नहीं करता मैं इसको, बट ठीक है, पढ़ा रहे, डाल देंगे इसको। तो जिस हिसाब से आज वॉल्यूम देख रहे हो ना, ये वॉल्यूम एक्सेप्शनल वॉल्यूम है ना। महायुति की पार्टी आने के बाद, मतलब एक तरीके से महाराष्ट्र में मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट बनने के बाद ना, ये चीज़ वैसे भी होनी थी, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट स्टडी सेशन में भी हमारे पास यहाँ पे ना काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ना पता चल जाता है, एग्जिट पोल वगैरह या किसी भी इनसाइडर चीज़ों को पता चल जाता है। महाराष्ट्र में क्या बीएससी है ही सही वहाँ पे, तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मार्केट से कनेक्टेड वगैरह होती है ना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, कई सारे स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे थे, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास थे वो स्टॉक। तो वो भी मैंने इस वजह से भी हमने एक बात बारे में बात किया था कि मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। और आप देखोगे ना बॉटम में अभी ढूंढोगे तो आपको मॉर्निंग स्टार हैमर बहुत जगह दिख जाएगी, ढूंढोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। तो निफ्टी का कोई व्यू नहीं है ना, एक तरीके से यहाँ पर हम देखें तो 24,500 के आसपास आएगा मार्केट, और उसके बाद थोड़ा सा रुक जाएगा, टिक जाएगा, है ना। वो उसको ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद अपसाइड है, ऊपर गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, गैप बनने के बाद ना चीजें बिगड़ जाती है। इसलिए आप हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड लो, सिस्टमेटिक तरीके से एंट्री लो, पोजिशन एंट्री ले रहे हो तो उस हिसाब से बनाओ, प्लानिंग करो, एंड देन उसके बाद करो। क्योंकि एक एक छोटी सी भी गलती है ना, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हो तो स्टक हो चुके हो, अगर बाय करके बैठोगे विच इज वेरी गुड, क्योंकि हमारा अगर अपने ग्रुप में हो और अपने हर चीज़ अपन डिस्कस करते हैं, तो हमने बात की भी थी इसके बारे में कि ये अच्छा रिकवरी आ सकती है यहाँ से, और आई भी है ना। अगर यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे इस केस में, कि वॉल्यूम कैसे प्ले आउट कर रहे हैं और कैसे मोमेंटम दे रहे हैं। चलो, एक तो सिंपल चीज हुई कैसे हमने पकड़े, और बाकी चीजें अब देखो, निफ्टी की 50 स्टॉक्स में मैं एक बार फिर से लेके आता हूँ आपको यहाँ पे। पहली बात तो हमने कौन कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, एसबीआई। एसबीआई वैसे तो मैं सोच रहा था यहाँ पे एंट्री लेने का अच्छा मौका था, लिया भी था कुछ लोगों ने, पर उसके बाद यहाँ तक हमने बात की थी उस वाले सेशन में, और उसके बाद यहाँ से देखोगे तो अभी 860 के तक के लेवल है, और इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, अर्निंग्स काफी अच्छी आई थी। देखो, और साथ साथ ये भी देखो कि लेवल कौन सा था, ये जिस लेवल से रिकवरी ले रहा है वो लेवल कौन सा था, इस लेवल से रिकवरी ले रहा है, इस ये लेवल तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऐसा लेवल है कि यहाँ पे आते ही आप चुपचाप लेना स्टार्ट कर दो, है ना। ऐसे सेफ सिक्योर स्टॉक में ना बड़ा इजी होता है पैसा कमाना। कैसे, एमटीएफ में ले सकते हो आप, है ना, एमटीएफ में ले सकते हो आप ऑप्शन वगैरह फ्यूचर्स वगैरह मत करो, एमटीएफ में ले लो, कैश में ले लो, बड़े सेफ और सिक्योर स्टॉक्स हैं इनमें। इनमें मौके नहीं कभी छोड़ने, अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं तो। बीपीसीएल, अब देखो बीपीसीएल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे लेवल से नजर आ रहा है। अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स वगैरह देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ है पर प्रॉफिट में डिक्लाइन है, तो एक तरीके से वो चीजें यहाँ पैक करेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे गिरना स्टार्ट जाएगा, है ना। मार्केट अगर रेंज में है तो रेंज में तरफ एक की तरफ काम करता रहेगा। यहाँ पे ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी आप देख सकते हो बहुत अच्छा जोन है, बहुत अच्छा डिसेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ से रिकवर हो सकता है। जो इसके, और अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत काफी अच्छी है, तो अगर यहाँ मौका मिल सकता है तो आप मौका जरूर बनाना, देखना, उसको स्ट्रक्चर देख के काम कर सकते हो, है ना। मैं निफ्टी के 50 स्टॉक से लूंगा, ज्यादा स्टॉक नहीं लूंगा, मिड कैप वगैरह में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एलएनटी में वैसे रिस्क रोड इतना अच्छा था नहीं, तो यहाँ पे हमने बात नहीं की थी। एसबीआई का भी ऑलमोस्ट मेरे से हाथ से छूट ही गया था। महिंद्रा महिंद्रा काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस, है ना, रिलायंस एक ऐसे स्टेज पे है कि यहाँ से इसकी रिकवरी आती ही आएगी ही आएगी, है ना। एक तो यहाँ पे इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखोगे तो मेजर जोन है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा लगाता हूँ तो ये मेजर जोन है, आप देख सकते हो, है ना। मेजर सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट। ये वीकली का चार्ट मैंने आपके सामने खोला, तो पूरा वीक डिसाइड करेगा, और अच्छी रिकवरी आने के चांसेस है यहाँ पे, है ना। और ये भी जरूर है कि यहाँ पे बहुत सारे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम, है ना। बहुत धीरे हो सकता है, धीरे धीरे चले, हो सकता है एकदम से चले, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो, बट ये है कि जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और सेफ सिक्योर है, तो वो जरूर ऐसे स्टॉक्स में और ऐसी जगहों पर आना पसंद करेंगे। तो देखो, कोल इंडिया पे देखोगे तो काफी अच्छे लेवल से अब रिकवरी आ रही है। आईसीआईसी बैंक ने हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया ही था अपने ग्रुप में, और वैसे भी मैंने बात भी की थी कि देखो ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, ब्रेकआउट होने के बाद आज देख सकते हो आप अच्छा खुला है ये, गुड साइन, राइट। बजाज फाइनेंस का भी देख लो, बजाज फाइनेंस का सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर था वही, है ना। अब बजाज फाइनेंस अब ये बड़े सब्र वाले स्टॉक है, हर कोई लेना पसंद भी नहीं करता है ना, 6,000 7,000 7 6 हज़ार का स्टॉक कोई लेना चाहेगा भी नहीं, तो बड़े सब्र वाले स्टॉक है, तो उनको काय में कैसे डील कर सकते हो, एमटीएफ में डील करो आप, है ना। ये बहुत अच्छा लेवल है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट, ऐसे लेवल से वापस अगर मार्केट रिकवरी आता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। और रिजल्ट चाहे कैसे ही आए हो, ये कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो रेंज में वर्क करना पसंद करते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा वर्स्ट केस सिनारियो में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ डे मैटर करता है, क्योंकि अगर वो नहीं है ना तो फिर सब चीज बिगड़ जाएगी यहाँ पे। चलो, भारतीय एयरटेल देखो, भारतीय एयरटेल इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप देखो स्ट्रक्चर, देखो आप इसका काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप डेली या वीकली चार्ट देखोगे, सॉरी डेली चार्ट देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ चार्ट को आपके सामने। अब आप यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है ये, देखो काफी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से रिकवरी आने का चांस है, और है बिल्कुल आएगा, या मोमेंटम देने की तैयार है। बाकी अगर आप देखोगे अर्निंग्स, क्या होता है अर्निंग्स कभी कभी ऐसी, मतलब एक तरह से डुओपोली स्टॉक है। अगर हम देखें तो अर्निंग्स पहले भी बहुत नेगेटिव आई है, पर क्या है कि डिमांड बहुत है ना मार्केट में, ग्रोथ बहुत है, तो इस वजह से क्या है, प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा।
है ना, जो चीज़ें सेटल आउट होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा सीमेंट में स्ट्रेंथ है, कुछ नहीं कर सकते, काफी मोमेंटम मिल चुका है। टाटा स्टील का मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बॉटम में आपको मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई देगा, है ना। मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई देगा। मैं दो तीन स्टॉक के बारे में जो बात करी उनमें आप जरूर देख सकते हो कौन से स्टॉक है वो, कोई जिसमें नजर रख सकते हो। बीपीसीएल इज ऑल्सो गुड, रिलायंस इज गुड, है ना। टाटा स्टील को भी देख सकते हो। पर ये ना मेटल्स का हमेशा ध्यान रखो, मेटल्स हमेशा सिक्लिकल होते हैं, है ना। आप जो सोच के बैठोगे वो कभी नहीं होगा। जैसे अगर आप सोचोगे कि यहाँ तक मोमेंटम आएगा तो वो जरूरी नहीं है ना। आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो मेटल्स आपके लिए बेस्ट है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल ऑफकोर्स काफी अच्छा है और बहुत अच्छा रिकवर हो भी चुका है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर तो ऑलरेडी, है ना। इंडस्इंड बैंक का ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता बिकॉज ये स्टॉक थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है ना। कभी कहीं से नेगेटिव चीज जब आती है तो बहुत ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मिलते हैं उनमें, है ना। एक्सिस बैंक वगैरह छोड़ दो, एचडीएफसी बैंक वगैरह, अगर बैंकों में देखें तो एसबीआई था और एचडीएफसी बैंक में भी आप देखो तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है ये, है ना। बट ये थोड़ा सा हमेशा काम नहीं करता है ब्रेकआउट्स वगैरह। मैं सिंपल ये कहूंगा कि जैसे भी इतने बड़े हैवी वेट स्टॉक होते हैं ना, इनमें ज्यादातर बेटर काम करो आप सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आपको एंट्री मिल रही है देन यू कैन एंटर, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करो। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि यहाँ पर ये इतना प्रॉपर वर्क नहीं करता, आपने कुछ सोचा और वो हुआ नहीं, है ना, अपोजिट होने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप बजाज फिंसर्व को देखो तो बजाज फिंसर्व भी एक अच्छे लेवल से रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है ना। 2000 का ऊपर बनाने के बाद आप देखो यहाँ पे क्लियर कट सेल ऑफ था, अब वापस यहाँ से रिकवरी। और ये बहुत स्लोली स्लोली चलने वाला स्टॉक है, धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है ये वॉल्यूम देख सकते हो आप, है ना। बहुत आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-1%, 2-2%, 3-3% कर करके 10 दिन के अंदर कितना ही मोमेंटम दे देगा। यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में काफी अच्छा रिकवरी आ चुका है बॉटम से वापस इस लेवल के लिए, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हडल मिलेगा आपको, ठीक है। ब्रिटानिया वगैरह में कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। बजाज ऑटो ओके ओके है बट इतना कुछ खास नहीं है उसमें भी, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो ये एफएमसीजी स्टॉक का तो कुछ ऐसी दिक्कत है ही नहीं। एफएमसीजी स्टॉक तो वैसे भी सिक्लिक एक तरीके से, ये वाला स्टॉक तो वैसे भी क्या है, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है, तो ये सिक्लिकल ही होगा। मतलब एकदम से एक रैली चलेगी उसके बाद गिरना, मतलब करेक्शन आएगा, फिर उसके बाद फिर रैली चलेगी, फिर करेक्शन आएगा, तो ये ऐसे परफॉर्म करेगा। तो ये ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखना चाहो तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कोई इशू नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा चाहते हो कि नहीं मेरे को स्विंग ट्रेड या ये सब प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। डिसेंट अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना और साथ साथ उसी में बने रहकर उसी में कुछ ना कुछ करते रहना ज्यादा सेफ होता है, रेदर देन ऐसे स्टॉक में आप एंट्री ले लो जो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाए, वो प्रॉब्लम कर सकता है ना। ये देखो टाटा कंज्यूमर की बात करें तो टाटा कंज्यूमर की बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी हो गई है। हैमर भी देख लो, हैमर के बाद ब्रेकआउट, हैमर के बाद कंफर्मेशन कैंडल भी ब्रेक हो चुकी है, हाई ब्रेक हो चुका है। अब ये 958 के लेवल को एक बार ब्रेक कर दे तो फिर ये टेरिटरी घुस जाए में आ जाएगा, 1040 की टेरिटरी में आ जाएगा, यानी कि ये बहुत अच्छे लेवल्स के लिए यहाँ से रिकवर देना स्टार्ट करेंगे। कोटक की बात मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कोटक मैंने पहले भी बताया था कि कोटक एक ऐसे लेवल पर है कि जब भी नीचे आता है 1640, 80, 1700 के आसपास, तो वहाँ चुपचाप लेना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा लेवल होता है और हार्डली ये कभी ब्रेक करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। टाइटन का भी हमने डिस्कस किया हुआ है, टाइटन भी काफी अच्छे लेवल से है। अभी बॉटम से जब रिकवरी होता है ना मार्केट में, तब अगर वहां पे आप एंट्री लेने का सोचते हो या प्लानिंग करने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर वर्क करता है। अदरवाइज क्या होता है, आप मिड में अगर आने के बाद फिर आपको डर लगेगा कि अब आप यहाँ पे सोचोगे कि कैसे इसको टैकल करें, क्योंकि अगर बाय कर लिया है और उसके बाद डाउन साइड जाने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक चीज नोटिस करोगे तो आप सारे एफएमसीजी स्टॉक को देखोगे तो काफी अच्छे लेवल से है। नेस्ले भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे बॉटम से 2023 अप्रैल के आसपास यहाँ पे लो बना था, वो इसी लेवल से है। तो आई थिंक नेस्ले ऑल्सो गुड, नेस्ले ऑल्सो गुड। मैं मिड कैप वगैरह को लाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप को लाना चाह रहा हूँ बिकॉज लार्ज कैप थोड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देते हैं। और मिड कैप में जरूर आपको ऐसा हो सकता है कि एक दिन के अंदर 10% का मोमेंटम मिल जाए, पर वो आप पर्टिकुलर खुद से सर्च करोगे ज्यादा बेटर होगा। आईटी थोड़ा सा अभी आज कुछ मोमेंटम नहीं मिल रहा है, रीजन उसका ये है कि जब आईटी की जरूरत होती है ना आईटी सब चल जाता है, और बाकी टाइम पे जब नहीं बाकी स्टॉक में मोमेंटम आ रहा होता है तो फिर आईटी थोड़ा साइड साइड पे हो जाता है ना। जोमेटो का देखो, जोमेटो में कोई दिक्कत नहीं, जब भी जोमेटो में अच्छी गिरावट आती है तो आपने देखा होगा क्विक कॉमर्स में काफी अच्छा खासा अभी मतलब ट्रैक्शन है। और आप देखोगे जेप्टो को भी अभी $350 मिलियन की फंडिंग मिली है, $350 मिलियन की फंडिंग, बहुत बड़ी फंडिंग है स्टार्टअप स्पेस में ये इंडिया में। और जेप्टो भी क्विक कॉमर्स में है, क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट भी है, क्विक कॉमर्स में बिग बास्केट भी है, क्विक कॉमर्स में बिग बास्केट, ब्लिंकिट और स्विगी मार्ट और ये जेप्टो, चार बड़े प्लेयर है ना। और बहुत मतलब अगर मैं खुद से बताऊं सोर्सेस से तो अगर जेप्टो या कोई भी जो ई कॉमर्स स्टोर होता है ना, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। मान लो आपकी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप वो प्रोडक्ट अगर आप चार लिस्ट करना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है उसको लिस्ट करना, है ना, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, है ना। अगर आप अभी भी स्विगी मार्ट या ब्लिंकिट सर्च करोगे और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सर्च करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपको मिल जाए, पर कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो अभी नहीं आए हैं। मतलब बहुत ही क्योंकि उनको क्या है, बहुत बड़ा इन्वेंटरी रखनी पड़ती है उस चीज़ की। अगर एकदम से डिमांड आई है तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे, जो उनका बिजनेस मॉडल है कि इतने इतने मिनट्स में हम यहाँ पे डिलीवरी कर देंगे, वो डिलीवरी होगी कैसे अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स वो रखना पसंद कर रहे हैं या फिर रख रहे हैं।
तो एक तरह से होड़ मची हुई है यहाँ पे ना। तो आप देख सकते हो टाटा के पास क्या है, बिग बिग बास्केट है। टाटा नॉर्मली ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, एंट्री नहीं लेते जो जहाँ पर उनको मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, या फिर मतलब कॉम्पिटिटिव है पर ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बहुत कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आएगी बहुत, है ना। तो बहुत स्लोली इसको ग्रो करेंगे और बहुत ही आराम से, मतलब आराम से आप देखोगे बिग बिग बास्केट आगे बढ़ेगा। ब्लिंकिट जो है वो जोमेटो के पास में है, अक्वायर कर लिया जोमेटो ने। स्विगी मार्ट, स्विगी है तो स्विगी मार्ट भी है ना, तो उन्हीं के पास में ही है वो। और जेप्टो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। तो आप देख सकते हो क्विक कॉमर्स में काफ़ी कुछ हो रहा है। और जोमेटो का प्रॉफिटेबल होने का मेन रीजन ब्लिंकिट भी है। तो ब्लिंकिट की वजह से काफी बड़ा मोमेंटम है। और देख सकते हो आप, जब भी मोमेंटम आया ना, थोड़ा डिक्लाइन देखे या फिर अच्छा बैटरी देखे, तो आप जोमेटो में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्टेबल हो चुका है। अब शायद एफ एंडो में भी आ चुका है ये। गोदरेज प्रॉपर्टी वगैरह एक टॉप कंपनी है रियल एस्टेट में, इंडिया में सबसे बड़ी है। मैं एक बार क्या करूंगा कि सारे सेक्टर्स में भी जो टॉप नॉच कंपनीज है ना, उन सबके बारे में डिस्कस कर लूंगा, ताकि बेटर रहेगा। 3400 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल से। मोमेंटम जब आई थी या फिर इसमें रिकॉर्ड हुआ था 1200-1300 के आसपास, तब की बात है, और बहुत पुरानी बात हो चुकी है। बीईएल वापस निफ्टी में तो है ही ऑफकोर्स है। और यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम काफी अच्छे हैं इसके, है ना। 40 लगातार चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, बिल्कुल हाई से हाई मोमेंटम मिल रहा है इसमें। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप मुझे पूछोगे तो आप चैट पे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। बाकी कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं, और उनको स्ट्रक्चर को आप खुद देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अभी कुछ नहीं कर सकते इस लेवल पर। आप कुछ भी करोगे तो वो बैकफायर भी कर सकता है ना। बस ये है कि मोमेंटम मिलेगा, अपसाइड मोमेंटम मिलेगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, क्योंकि जितना जितना हिसाब से वॉल्यूम होगा ना। हाँ, वॉल्यूम अगर होता है, ये गैप जब बनते हैं, गैप के लिए कई लोग कहते हैं गैप फिल होना होता जरूर है, होता है ऑफकोर्स होता है। बट इस भरोसे मत बैठना कि आज कल परसों में हो जाएगा, और ये भी मत भरोसे बैठना कि ना हो, ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो दोनों ही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो कवर करते हैं ये पे क्लास, है ना। आई होप कि आपको सही लगा होगा इसमें, है ना, थोड़ा व्यू मिला होगा। और मेरा बस यही कहना है कि अगर आप हमेशा अपने स्टॉप लॉस और अपने एंट्री एग्जिट को लेकर क्लियर हो, पोजिशनल ट्रेड अगर ले रहे हो तो आप एमटीएफ में या फिर कैश वगैरह में ले रहे हो, ज़्यादा बेटर है इनिशियल अगर फेज है तो। और एफ एंड ओ की पोजिशंस वगैरह मैनेज कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा, ठीक है। तो ओके, चैट का ओपन है, अगर चैट में कोई डिस्कशन वगैरह कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।